प्रतिदिन हम आपको 2 काव्यों के अर्थ बता रहे हैं। हमें आशा है आप भी उन्हें अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे। इन दिनों भक्तामर स्तोत्र में जो 8 प्रकार के भय हैं उनका वर्णन चल रहा है। उसमें 38 नंबर के काव्य में हाथी संबंधी भय का वर्णन हुआ, अर्थात कैसा ही भयंकर हाथी क्यों न हो भगवान, वह आपके भक्तों के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता। अब आज 39 नंबर का काव्य है, इसमें सिंह संबंधी भय का वर्णन है। आइए उच्चारण शुरू करते हैं। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचल संसृतं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचल संसृतं ते। आइए काव्य के अर्थ पर दृष्टि देते हैं। पहले कड़े शब्दों का अर्थ देखें। भिन्नेव, भिन्न माने विदारे हुए और इव माने हाथी के, इव माने हाथी। कुंभ और गलत, कुंभ माने गंडस्थल और उससे गलत माने झरते हुए अर्थात बहते हुए। शोणिताक्त खून से भीगे हुए। बद्ध क्रमः, क्रम माने होता है चरण, पैर। बद्ध जिसने अपने पैरों को बांध लिया है अर्थात छलांग मारने के लिए तैयार। और क्रमगतम, क्रम माने चरण, गतम माने चरणों में आए हुए अर्थात अपने पांव के बीच में आए हुए। आइए अब इधर देखते हैं। भिन्न इभ माने बिदारे हुए हाथियों के, कुंभ माने गंडस्थल से, गलत माने बहते हुए, उज्ज्वल माने चमकदार, शोणित माने खून से सने हुए, मुक्ता फल माने मोतियों के, प्रकर माने समूह से, जिसने भूषित कर दिया है भूमि के भाग को। सिंह की भयंकरता का वर्णन हो रहा है। सिंह कितना भयंकर है, जिसने हाथियों के गंडस्थल को चीर दिया है। हाथी कैसा है, जिसके गंडस्थल में मोती भरे हुए हैं। कहते हैं ना गजमुक्ता। गजमुक्ता हाथियों के गंडस्थल से प्राप्त मोती। सिंह ने क्या किया, हाथी के गंडस्थल को अपने नखूनों से चीर दिया।
सिंह कैसे हमला करता है, दोनों पैर सामने से हाथी के एकदम शरीर पर रखता है और उसका गंडस्थल चीर देता है। उस चीरने से क्या हुआ, चमचमाते हुए मोतियों का समूह एकदम उसमें से बाहर निकला। वो कैसा मोतियों का समूह था, जो खून से सना हुआ था, क्योंकि अंदर खून तो होता ही है, तो वो मोती खून से सने हुए। और उसका क्या हुआ, नीचे सारे मोती बिखरे पड़े हैं, अर्थात भूमि के भाग को जिसने भूषित कर दिया है। ऐसा भयंकर सिंह चिंगाड़ रहा है जो। फिर एक बार देखें, विदीर्ण किए हैं हाथियों के गंडस्थल जिसने, और उन गंडस्थल से गलत माने बहते हुए चमकदार खून से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने भूमि के भाग को भूषित कर दिया है। जहाँ चारों ओर गंडस्थल से निकले हुए चमकदार खून से सने हुए मोती बिखरे पड़े हैं। और कैसा हाथी है, बद्धक्रमः, जिसने, ऐसे उस हाथी ने जिसके ऊपर आक्रमण करना है उस पर आक्रमण करने के लिए अपने पैरों को बांध लिया है। जब शेर छलांग मारता है पहले अपने पैरों को बांधता है फिर छलांग मारता है। बद्धक्रमः, बद्धक्रमः पैरों को बांध लिया है अर्थात छलांग मारने को तैयार। ऐसा हरणाधिपः अपि, हिरणों का स्वामी अर्थात सिंह भी, क्रमगतम अपने पैरों में आए हुए, क्रमयुगाचल संसृतम ते, ते माने आपके, युग माने दोनों, चरण रूपी पहाड़ों का आश्रय लेने वाले भक्त पर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता है। फिर देखें एक बार नीचे की दोनों पंक्तियां। ऐसा हाथी है वह हरणाधिप हाथी भी, क्रमगतम अपने पैरों में आए हुए, बिल्कुल पैरों के निकट छलांग मारेगा तो एकदम जकड़ लेगा, ऐसे पैरों में आए हुए, ते माने आपके, युग माने दोनों, चरण रूपी पहाड़ों का आश्रय लेने वाले भक्त पर आक्रामती, न आक्रमण नहीं करता है। अर्थात हे भगवान, कैसा ही भयंकर सिंह क्यों न हो, कैसा भयंकर परिस्थिति क्यों न हो, फिर भी जो आपके भक्त हैं, जो आपकी भक्ति कर रहे होते हैं, आपका नाम स्मरण कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा सिंह भी आक्रमण नहीं करता। एक बार फिर देखें, संस्कृत है, थोड़े शब्द कड़े हैं लेकिन थोड़ा ध्यान देने से समझ में आएंगे। भिन्न विदीर्ण किए हैं, इव माने हाथियों के गंडस्थल, और गंडस्थल से बहते हुए, उज्जवल माने चमकदार, मोतियों के समूह से, कैसा है मोतियों का समूह, शोणिताक्त, खून से रंगा हुआ, सना हुआ, भीगा हुआ। उससे क्या हुआ है, जब मोती बहुत सारे गंडस्थल मालूम उन्हें चीर दिए हैं, चारों ओर मोती बिखर गए हैं, उनसे जिसने भूमि के भाग को भूषित कर दिया है। सिंह की भयंकरता। बद्धक्रमः, छलांग मारने के लिए तैयार है, जिसने अपने क्रम माने पैरों को बांध लिया है। ऐसा हरिणाधिपः अपि, हरिणों का स्वामी अर्थात सिंह भी, ते माने आपके, क्रम माने चरण, युग माने दोनों, दोनों चरण रूपी पहाड़ का आश्रय लेने वालों के ऊपर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता। अर्थात हे भगवान, चाहे सिंह से सामना पड़ जाए लेकिन जो आपका भक्त है उसके ऊपर कैसा ही भयंकर शेर क्यों ना हो, वो आक्रमण नहीं करता। इस काव्य में शेर के भय, उससे निवारण आपका, आपकी भक्ति ही है,
इसके बारे में चर्चा की गई। पंडित जी, भगवान के भक्तों पर ऐसा सिंह आक्रमण क्यों नहीं कर पाता? भगवान का भक्त पुण्यशाली है, सम्यक दृष्टि है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। क्या शब्द दिया यहाँ? कर्म युगाचल संसृतम, आपके दोनों चरण रूपी पहाड़ों का आश्रय लेने वाला। अर्थात जिस भक्त ने आपके चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, ऐसा भक्त। कैसा है वो भक्त? पुण्यशाली है। शेर का आक्रमण किस पे होगा? जिसके पाप कर्म का उदय होगा। सम्यक दृष्टि के तो पाप कर्म का उदय भी पुण्य रूप परिणमन कर जाता है। इसलिए हे भगवान, कैसी परिस्थिति वाला सिंह क्यों न हो, चाहे सामने आ जाए, चाहे छलांग मारने को तैयार हो, लेकिन आपका भक्त बड़ा पुण्यशाली होता है तो उसके ऊपर उसका सिंह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सिंह उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। पंडित जी, भगवान के चरण को पहाड़ का विशेषण क्यों दिया गया? पहाड़ का आश्रय लेने वाला बच जाता है कि नहीं? बच जाता है। पहाड़ की ओट में, किसी गुफा की ओट में, किसी दीवार की ओट में अगर चले जाएं तो उन जीवों की रक्षा हो जाती है। तो उस जीव की रक्षा करने के लिए क्या चीज़ है भगवान? आपके दोनों चरण। आपके दोनों चरणों को उसने अपने हृदय में विराजमान कर रखा है और ये दोनों चरण उस संकट से इसकी रक्षा करेंगे। इसलिए दोनों चरणों को आचार्य मानतुंग महाराज ने पहाड़ जैसा समझ के, रक्षा करने वाला मान के अचल अर्थात पर्वत की संज्ञा उनको दी। पंडित जी, जैसे प्रसंग की चर्चा क्या इस काव्य में कही गई है, क्या ऐसा कहीं घटित हुआ है क्या? क्यों नहीं, शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। शास्त्रों के उदाहरण की बात छोड़ो, हम तो कहते हैं इस पंचम काल की, अभी 100-200 वर्ष पहले की घटना की चर्चा कर लें। जयपुर में एक दीवान अमर सिंह थे। जब राजा ने दीवान अमर सिंह को कहा कि मेरे शेरों को खिलाने के लिए मांस की व्यवस्था करो, तब उन्होंने कहा महाराज, शेरों को मांस नहीं खिलाना चाहिए। तब राजा ने पूछा, ये मांस नहीं खाएंगे तो क्या तुम्हारी दाल रोटी खाएंगे? अमर सिंह बोले, हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम जो देंगे वो खाएंगे, खाएंगे क्यों नहीं। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कैसे प्रभु के भक्त हो, सिंह को बजाय मांस के जलेबी खिला के तो दिखाओ, और कुछ खिला के तो दिखाओ। उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल, आप बनवाइए, मैं व्यवस्था कराता हूँ। शेर लाया गया। शेर का एक कटहरे के अंदर जब उसका पिंजड़ा खोला गया, तब अमर सिंह, जो दीवान अमर सिंह थे, वो बाहर थे। उन्होंने शेर से कहा, वनराज, मांस खाना ठीक नहीं होता, अगर तुम्हें जरा भी कोई धर्म की जरा सी भी ललक है तो आओ और सबके सामने इन जलेबियों को खाओ। शेर आया और शेर ने वो जलेबियां खाईं। सारी जनता ने देखा। दीवान अमर सिंह को डर क्यों नहीं लगा? शेर मुझे खा तो नहीं जाएगा? इसका कारण था प्रभु भक्त था वो। भगवान आपके जो भक्त होते हैं ना, उनको इन शेर वगैरह से डर नहीं लगता। इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज ने जो काव्य में लिखा है वास्तव में सत्य है। शेर के भय निवारण संबंधी काव्य 39वां हुआ। अब आइए अग्नि संबंधी भय के निवारण संबंधी 40वें काव्य का उच्चारण करते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम्, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम्, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्, विश्वं मुखं
कीर्तन जलम शमयत्यशेषम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम् कल्पान्त काल पवनोदत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा है कि भगवान कैसी ही अग्नि लग जाए लेकिन वो आपके नाम रूपी जल से वो अग्नि शांत हो जाती है। आइए एक एक शब्द पर दृष्टिपात करते हैं। पहले कड़े शब्दों को देखते हैं। वन्य कल्पम, वन्य माने अग्नि के, कल्पम माने समान सदृश, उत्स्फुलिंगम जिसमें से अंगारे निकलते हुए, जिघत्सुम भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, अर्थात जो लील जाएगी ऐसा लगता है। आपतंतम आती हुई, अशेषम पूर्ण रूप से, शमयति शांत कर देती है। देखें जरा, कल्पांत काल माने प्रलय काल की, पवन माने हवा से, उद्धत माने प्रचंडता को प्राप्त, अग्नि के समान। अग्नि किससे और तेज जलती है, किससे प्रचंडता को प्राप्त होती है? हवा से। कहीं अगर मान लो अग्नि लगी है और उसमें हवा अगर लगेगी तो अग्नि बढ़ती जाएगी। हवा सबसे प्रचंड कौन सी होती है? जो प्रलय काल की हवा होती है। तो यहाँ मानतुंग महाराज ने ये कहा है अग्नि कैसी? जो प्रलय काल की हवा से प्रज्वलित हो रही हो। फिर देखें, कल्प अंत काल, प्रलय काल की हवा से पवन, उद्धत माने प्रचंडता को प्राप्त, वन्नी माने अग्नि के समान। अग्नि कैसी है? जैसे इतनी तेज जल रही है जैसे प्रलय काल की हवा से प्रचंडता को प्राप्त हो रही हो। और ज्वलितम जल रही है, उज्ज्वलम चमक रही है, दूर से चमचमाती दिखाई पड़ रही है। उत्स्फुलिंगम जिसमें से फुलिंगे निकल रहे हैं, चिंगारियां निकल रही हैं। कभी भी आग लगती है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। उत्स्फुलिंगम जिसमें से चिंगारियां निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है उसकी भयंकरता को देख के, विश्वम जिघत्सुम इव, सारे संसार को निगल जाएगी ऐसी है। जिघत्सुम भक्षण करने को तैयार। ऐसा लगता है ये अग्नि शांत नहीं होगी, ये तो सबको नष्ट करके ही शांत होगी। ऐसे विश्व को जिघत्सुम अर्थात निगलने, भक्षण करने के लिए तैयार होने वाले की तरह। और कैसी है? सम्मुखम आपतंतम, सामने से आ रही है। व्यक्ति बीच में है, देख रहा है सामने से अग्नि आ रही है और मुझे जलाएगी। सामने से आती हुई ऐसी दावानलम, ऐसी जंगल की अग्नि। त्वत् माने आपके नाम के कीर्तन रूपी जल के द्वारा, अशेषम संपूर्ण रूप से, शमयति समन हो जाती है। फिर देखें, प्रलय काल की हवा से प्रचंडता को प्राप्त अग्नि के समान, और जलती हुई मतलब ढकी हुई, दबी हुई नहीं, प्रज्वलित, लपटें जिसमें से निकल रही हैं। और उज्ज्वलम चमकती हुई, और उत्स्फुलिंगम जिसमें से चिंगारियां दो अच्छी तरह से निकल रही हैं। उत्स्फुलिंगम। और कैसा लग रहा है कि इतनी अग्नि लगी है, ये अग्नि दबने वाली नहीं,
ये तो सारे संसार को निगल जाएगी। विश्वम माने विश्व को, जिघत्सुम एवं भक्षण करने को तैयार की तरह ऐसी दावानल, ऐसी जंगल की अग्नि भी जो सम्मुखम आपतंतम, सामने से आ रही हो, फिर भी त्वत् नाम कीर्तन जलम, आपके नाम स्मरण रूपी कीर्तन के जल से अशेषम, संपूर्ण रूप से शमयति, शमन को प्राप्त हो जाती है। ऐसी अग्नि लगने के बाद भी अगर कोई भगवान आपके नाम का स्मरण करे तो वह अग्नि सब शमन को प्राप्त हो जाती है। पंडित जी, अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि कई प्रकार की बताई गई है। जैसे समुद्र में जब लहरें टकराती हैं आपस में और आग लग जाती है समुद्र में, वो कहलाती है बड़वानल। जंगल में जब पेड़ से पेड़ टकराते हैं तब उनमें जो आग लग जाती है वो कहलाती है दावानल। जब बड़ी जोर से पेट में भूख लगती है तब कहलाती है जठरानल। जब काम वासना की अग्नि जागृत होती है ना, तब कहलाती है कामाग्नि। जब क्रोध बहुत आता है तब कहलाती है क्रोधाग्नि। इस तरह अग्नि बहुत प्रकार, सामान्य अग्नि तो हम सब आप जानते ही हैं। और जब मुनि महाराजों को तपस्सरण के द्वारा कर्म भस्म होते हैं तब वो कहलाती है तपाग्नि। सब बेकार, तपाग्नि एक काम की चीज है। खैर, यहाँ जो चर्चा हो रही है वो हो रही है दावानल, अर्थात जंगल में पेड़ों के घिसने से आग लग गई हो और ऐसा लग रहा हो ये तो सारे जंगल को जलाकर ही आज ठंडी होगी, ऐसी अग्नि, ऐसी भयंकरता को प्राप्त अग्नि। पंडित जी, ऐसी भयंकर अग्नि शांत कैसे हो जाती है? भगवान के नाम का स्मरण करने से अच्छी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, संकट सब समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान का भक्त ऐसी मुसीबत में फंसता है, चारों ओर अग्नि लग जाए और बीच में फंसता है, तो वह भगवान का स्मरण करता है। क्यों? उसके पास, उसे मालूम है इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और जब वो भगवान का स्मरण करता है तब उसके संकट दूर होते हैं, अग्नि शांत हो जाती है। पंडित जी, क्या कभी कोई अग्नि शांत होने वाली घटना घटी है क्या? शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण हैं और वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जब सीता महारानी से ये कहा गया कि इतने समय तक आप लंका में रही, आपने किसी पुरुष का जरा भी चिंतन नहीं किया, क्या इसकी आप परीक्षा देंगी? तब क्या हुआ था आप सबको मालूम है ना। तब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि जलवा दी गई थी और सीता से कहा था इसमें प्रवेश करो, अगर तुम जीवित रहोगी तो हम समझेंगे तुम सती हो। सीता जी ने क्या किया? भगवान के नाम का स्मरण किया और कहा अगर मैंने स्वप्न में भी परपुरुष की वांछा की हो तो हे अग्नि तुम मुझे भस्म कर देना। और भगवान का नाम स्मरण करके वो आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, क्या हुआ? अग्नि का पूरा अग्निकुंड जल का सरोवर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि भगवान के भक्त पर, भगवान के भक्त का अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये तो रहा पुराना प्रसंग जो शास्त्रों में दिया है। अच्छा, हम वर्तमान का प्रसंग देखते हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा महावीर जी क्षेत्र और उससे संबंधित जोधराज दीवान को जब राजा ने कहा था इनको तोप के गोले से उड़ा दिया जाए, तब जोधराज दीवान ने क्या किया? उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया कि अगर मैंने कोई गलती की हो, हे भगवान
मैं जरूर इस गोले से नष्ट हो जाऊं, लेकिन मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। अब मैं आपकी शरण में हूँ। नतीजा क्या हुआ आप सबको मालूम है। वो गोला तोप से निकला लेकिन ठंडा पड़ गया। ठंडा क्यों पड़ गया? क्योंकि भगवान के भक्त के ऊपर अग्नि संबंधी संकट नहीं आते। अगर कभी आते भी हैं तो सब शांत हो जाते हैं। इसलिए नीचे की पंक्ति दी, हे भगवान, कैसी भी अग्नि क्यों ना हो, आपके नाम के कीर्तन रूपी जल के द्वारा वह अग्नि पूरी की पूरी शांत हो जाती है। इस प्रकार अग्नि से होने वाले संकट से भगवान का नाम स्मरण कैसे बचाता है, इस संबंधी चर्चा मानतुंग स्वामी ने इस काव्य में की। 3 भयों का वर्णन हो चुका है, हाथी संबंधी, शेर संबंधी और अग्नि संबंधी। अब अन्य भयों का वर्णन अगले काव्यों में होगा। जय जिनेन्द्र।